और ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है। इसमें आप ओपीडी बेसिस पे ही हम इन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अपनी लाइफ आप नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुंबल अफजल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आई हूँ जिससे मेरे 70% लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। सारी वरीज़ ख़त्म हो जाएंगी, सारी टेंशन एंग्जाइटी जो शादी से पहले लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। मगर इस वीडियो को ज़रूर डिटेल में सुनिएगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो बच्चियाँ जिनके साथ कोई मिसहैप हो गया, मतलब उनका हाइमन रप्चर हो गया या किसी वजह से वो एक्टिव स्पोर्ट्स करती थी जिसकी वजह से उनके हाइमन रप्चर हो गया, वजाइनल एरिया लूज हो गया, या कुछ बच्चियों में कंजेनिटल प्रॉब्लम भी होता है कि हाइमन डेवलप ही नहीं होता बाय बर्थ। मगर हमारे माशरा जो है, सोसाइटी तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए कि फर्स्ट नाइट आपकी ब्लीडिंग होनी चाहिए। आपके ताल्लुकात तभी अच्छे रह सकते हैं। मगर इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये अब मुमकिन है, आप अपनी लाइफ को बेहतर गुजार सकते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन हल यही है कि अगर आपका हाइमन रप्चर हो गया है या मुसलसल बर्थ के बाद आपकी वजाइनल एरिया लूज हो गया है और आपके रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ अच्छे नहीं हो पा रहे, वो आपसे अक्सर इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं, तो ये और वो चाहते हैं या तो वो दूसरी शादी की तरफ जाना चाहते हैं या आपके आपस के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, तो इसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सर्जिकली जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो बेस्ट है। यानी अगर तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी वजाइनल एरिया बहुत लूज़ है, आपका हाइमन बिल्कुल रप्चर हो चुका है, तो हम सर्जिकली कॉस्मेटिकली हाइमन रिपेयर कर सकते हैं और वजाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं, जिससे आपके आपस के मामलात बेहतर हो सकते हैं। और वो बच्चियां जिनकी शादी होने जा रही हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे से कंसल्ट ज़रूर करें, वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनका प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। और ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, इसमें आप ओपीडी बेसिस पे ही हम इन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अपनी लाइफ आप नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। मगर आपको ये प्रोसीजर कम से कम 2 to 3 वीक्स बिफोर योर मैरिज और आपस के रिलेशन से पहले करवाना है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हम एक अल्ट्रासोनिक मशीन जिसे वजाइनल हाइफू कहते हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं। उसके सेशंस भी ऐड होते हैं और आपकी वजाइना जो बच्चे पैदा कर करके लूज़ हो चुकी है, और सबसे बड़ा अफसोस मुझे तब होता है जब हमारे पेशेंट्स बच्चे पैदा करके मुझे एग्जामिन करवाते हैं, उनकी डॉक्टर उस पर इन्हें काउंसल ही नहीं करती कि वो जब डिलीवरी करती हैं तो टीयर आ चुका होता है और वो टीयर खुद ही रिपेयर हो जाता है, तो उनकी बॉडी की पूरी शेप ख़राब हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेशेंट से भी और डॉक्टर से भी कि प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें ताकि आपका डिलीवरी के बाद पेरिनियल एरिया नेचुरल तरीके से रिपेयर ना हो, बल्कि हम उसको कॉस्मेटिकली रिपेयर करें ताकि आपके बाद के ताल्लुकात में आपको प्रॉब्लम ना आए। मोस्टली मैंने देखा है कि वो डिलीवरीज जो अनट्रेंड लोग करते हैं या पेरिफेरीज में होती हैं या इमरजेंसी में डिलीवरी हो जाती है, कोई बेहतर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होती, तो टीयर आ जाता है और जब वो टीयर हील होता है तो आपका एरिया बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए भी वजाइनल रिपेयर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनकी वजाइनल इन्फेक्शन ऑन एंड ऑफ रिकरेंट रहती है और उनकी बॉडी से वो वीकनेस हो जाती है और उनके आपस के ताल्लुकात मेंटेन नहीं रह सकते। स्मेली डिस्चार्ज होता है, इन्फेक्शन होती है और पेन होती है, हर वक्त पेन रहती है, जिसकी वजह से आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी
अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते। तो ये मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।